बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। देखो साहब, आप लोग जानते हैं जिसके यहाँ वीवीआईपी व्यक्ति आते हैं ना, कोई शहर में आए, आप लोग कैसे जानते हो? समझ लो ज्यादा पुलिस लग जाए, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। सब जानते हैं क्या? नहीं बोलो। प्रधानमंत्री महोदय आए, राष्ट्रपति महोदय आए तो सुरक्षा लगती है कि नहीं लगती है? सफेद सफेद खड़िया, वो खड़िया जो लगी डली पड़ी रहती है, और बढ़िया ताम झाम गेट भी लगे मिले, पुलिस लग जाए, समझ लो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। साहब ये साधु जन भगवान की पुलिस है, ये है, ठीक है ना? आपके दरवाजे पर साधु संतों का आगमन प्रारंभ हो जाए, घर पर आने जाने लगे, समझ लो अब ठाकुर जी आने वाले हैं। देखो भाई, मैं आपको दूसरी बात और बताऊं, साधु भगवत कृपा से मिलते हैं। जीवन में तुमने नकली व्यक्ति के लिए साधु मान करके सम्मान किया, घर में स्थान दिया, तो बचोगे नहीं साधु। और असली साधु को तुमने नकली जान के अपमानित कर दिया तो भी नहीं बचोगे। इसलिए साधु को पहचान कैसे पाएंगे? बोले श्री हरि ठाकुर जी की कृपा से। हे हनुमान जी, हे ठाकुर जी, आपके बिना, आपकी कृपा के बिना हम साधुओं को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। इसलिए ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी साधुओं को आप पहचान पाओगे, तभी साधु मिलेंगे। और जहां संत मिल गए तो भगवंत मिलने में देरी लगेगी ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोले, इनाम बोलते रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस वंश में एक राजा हुए श्री अंग जी महाराज, बड़े प्रभावशील हैं साहब। पर विवाह गलत हो गया। देखो साहब, पत्नी अनुकूल मिल जाए तो भगवान बड़े जल्दी इस गृहस्थाश्रम में आ जाते हैं। राम जी गृहस्थाश्रम में आए कि नहीं साहब? कृष्ण जी आए कि नहीं? वामन जी आए कि नहीं आए? पत्नी यदि प्रतिकूल मिल गई तो साहब नरक भी बड़े जल्दी, कहीं नरक नहीं है, यही नरक और स्वर्ग है। अत्र ही वो स्वर्ग नरक इति माता प्रचक्षते, यही स्वर्ग है यही नरक है साहब। इसलिए पत्नी गलत मिल गई राजा के लिए, उसका नाम था सुनीता, ये मृत्यु की बिटिया थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले बैन जैसा पापी दुष्ट बेटा घर में आ गया, साधुओं को परेशान करता है, वृद्धों को परेशान करता है। तो प्रजा ने राजा से शिकायत करी। बहन बोला, पिताजी आप ऐसा न जानिए कि आपके लिए वोटे आपकी सज्जनता से देते हैं, लाठी के बल पे ही वोट मिलता है। यह सुनकर के तो महाराज राजा ने रात्रि की बेला में ही प्रजा को छोड़ दिया साहब। राम राम राम, ऐसा दुर्दांत, ऐसा निर्लज्ज अत्याचारी पुत्र मेरे घर में जन्म लेकर के आया है साहब। यहाँ 6-7 श्लोक देखें आप, राजा ने बड़ी प्रशंसा करी है। हे ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की नहीं कि मेरे घर पर आपने बहन जैसा दुष्ट बेटा दे दिया। जिसके ऊपर कृपा करते हैं ठाकुर जी, उसके यहाँ बेटा अथवा बहू थोड़ी करकसा भेज देते। वैसे भजन कोई नहीं करता। राजा अंग कह रहा है कि बहन जैसा बेटा मेरे घर पे ना होता तो यह सत्ता, यह घर, यह गृहस्थी में कभी न छोड़ता। प्रिया की देह परम प्रिय मानी। श्री ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया, बड़ी कृपा करी है। सोने ने लोह से कहा, भाई पिटाई तेरी भी होती है, पिटाई मेरी भी होती है, मैं तो आवाज नहीं करता, पर लो भाई तू क्यों धड़ाम धड़ाम बोलता है? तो सोने ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भाई पिटाई तो दोनों की होती है, पर पीटने वाले का संबंध अलग अलग है। वो कैसे? बोले जब तुझे पीटा जाता है ना
सोने के जब गहने बनते हैं तो हथौड़िया किसकी होती है? लोह की होती है, स्टील की होती है, पर है वो लोह का ही संबंधी के नहीं बोलो। पर भैया जब मेरी पिटाई होती है, लोहा कह रहा है, तो मेरी जाति का ही होता है। हथौड़ा भी लोह का होता है कि नहीं? धाम धाम शब्दावली होती है भाई। दूसरे जब झटका मारते हैं तब व्यक्ति नहीं टूटता है, तब नहीं रोता है, तब तो शायद नकली आंसू बाहर के ही बहते हैं। पर जब अपने बेटा, अपने संबंधी जन, अपनी बहू जब कड़वे शब्द बोलती है तो आंसू अंतरात्मा से निकलते हैं। बोलो राधे राधे। तब सोचते हैं भजन नहीं सार है और तो सब बेकार है सारा। भजन ही करते तो भगवान कृपा करते। एक घर में पड़े पड़े बच्चों को करते रहे, अब कहीं के रहे नहीं, अब प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है सारा। राजा बैन ने तो अपना राज्य त्याग दिया। उस समय सज्जनों भारत में केवल राजगद्दी का अधिकार वंशानुगत ही मिलता था, इसलिए बैन को गद्दी पर बिठा दिया। अब वैसे ही दुष्ट था, सांप था और दूध पिलाने के लिए दे दिया। सत्ता का जैसे ही अधिकार मिला तो इसने पहला अध्यादेश पारित किया, सुनो भाई आज के बाद कोई हवन नहीं करेगा। एक घी है, साकल है, अग्नि में जलाते हो, अरे इसका पैसा हमारे खजाने में जमा करो ना। न यष्टप्यम न दातप्यम न होतप्यम द्विजा कुचित इति निवार्य धर्मम भैरी घोषेण सर्वसः। आज के बाद कोई दान नहीं देगा। ए जितने भी साधु हैं इनके लिए आप लोग दान करते हो, खूब बैठे बैठे मजा छान रहे हैं। अरे भाई आपको दान देना है, आपको पूजा करना है तो आप राजा की मेरी करो ना। सर्वदेव मयो नपः, अरे पूरे के पूरे देवता राजा में निवास करते हैं, इसलिए मेरी पूजा ही तुम्हारे लिए भगवत धाम में भेजेगी। सबसे बड़ा जगत में यदि कोई है तो वह है राजा है। वहां बैठे थे साधु, और साधु तो साहब निर्भीक हो, शायद ग्रस्त तो डर जाए कि भाई ऐसा नहीं फैक्ट्री पे ताला लगवाए दे, नेता है। और साधुओं को कौन सा डर है ऐसा? महात्मा जी बोले राजन, जो राजा धार्मिक है उसमें देवता वास करते हैं, और जो राजा अधार्मिक है, प्रजा का शोषण करने वाला है, लूटने वाला है प्रजा को, उसमें तो भूत प्रेत निवास करते हैं। और महाराज ऐसा कड़वा शब्द बोला, बालसावती युयमा अधर्मे धर्म मानिना। अरे मूर्खो, तुम खाते मेरो और गाते वो विष्णु का, ये तो तुम वही गति कर रहे हो। खाए पति को, गाय यार को। बस इतना सुना कि साधु बोले राम राम हन्यताम हन्यताम पापा। अरे इस दुष्ट के लिए, पापी के लिए मार देना चाहिए। अच्छा, संतों ने टीका में तो हुंकार लगाई केवल राम राम। धिक्कार है हमारे जैसे वैष्णवों के लिए कि ऐसे अभागे, ऐसे दुष्ट अत्याचारी राजा के राज्य में हम निवास कर रहे हैं। ओंकार से ये मर गया। मैया ने तेल की कढ़ाई में रखा। साधु ने देखा बिना राजा के प्रजा अब अनियंत्रित हो गई है, एक शासक तो चाहिए। पर उन महात्माओं ने जब देखा कि लुटेरे डकैत ज्यादा पैदा हो गए हैं तो तेल के कढ़ाई से निकाल करके बैन के शरीर का मंथन किया साथ, ये दोनों पैरों का काला पुरुष चिकना सा प्रकट हो गया। महाराज साधुओं से हाथ जोड़ करके बोले, ये काले पुरुष आज्ञा क्या मैं करूं? महात्मा जी बोले निश्चित हो, बैठ जा। तू क्या करेगा? जब शकल का ठीक नहीं तो तेरी अकल भी ठीक नहीं होगी। इसलिए साहब वहां से ही निषाद वंश प्रारंभ हो गया। इसकी 4 शाखाएं बन गई, मल्लाह, केवट, निषाद और माछी। दोनों हाथों का मंथन किया, और जैसे ही मंथन किया, दाएं अंग से पुरुष और वाम अंग से नारी, यही श्री लक्ष्मी स्वरूपा और श्री नारायण स्वरूप हमारे पृथु जी महाराज और महारानी अर्ची प्रकट हुई हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय।
श्री पृथु जी महाराज की स्तुति गाने के लिए साहब बड़े बड़े कृषक भी आए, किसान, वैश्य, राजा सब एक ही स्तुति गा रहे हैं। बोलो पृथु जी महाराज की। पृथु जी बोले शांत रहो। वो सूत मागध सौम्य बंदन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य में स्या। हे सूत, हे मागध, हे बंदी जनों, आप मेरे नाम की जयकारा क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? बोले महाराज क्या करें, हर नेता से लोग आशा लगाते हैं, हर इंसान की केवल पार्टियों से आशा लगी रहती है। इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, शायद ये कुछ करे, इसलिए जयकारा लगाते हैं। पृथु जी कहते हैं नहीं, लोके धुनास्पष्ट गुणस्य में स्या। आपने मेरे अंदर क्या गुण देखा है? पहले गुण देखो फिर नाम लो। पहले नाम फिर नहीं करते नेताजी काम। बोलो राधे राधे। जब पहले नंबर पर ही आपने जयकारा प्रारंभ कर दिया, भाजपा जिंदाबाद, जीतने वाले ने सोचा बिना जब काम के ही जनता प्रसन्न है तो लगता है काम करने की जरूरत है नहीं। ऐसे नेताजी भूल गए, 5 वर्ष लौट करके आए ही नहीं, और बिजली की व्यवस्था बिगड़ गई, पानी की व्यवस्था बिगड़ गई, और जनता तो साहब भगवान की भी नहीं भाई। बोलो राधे राधे। ऐसा ही है, ठाकुर जी के पीछे पड़। अस्त ध्यान दीजिए। इसलिए पहले मेरा काम देखो फिर नाम लो। प्रजा ने कहा कि महाराज क्या करें, बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है? आगे क्षत्रिय खड़े थे, बोले महाराज अब टैक्स खजाने में आता नहीं, सत्ता डगमगा रही है। क्यों नहीं आता है टैक्स? भाई टैक्स का देने वाले तो वैश्य वर्ग हैं, व्यापारी है। व्यापारी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ग्राहक क्यों नहीं आता है? तो किसान खड़े होकर के बोले सरकार जब फसल ही नहीं होगी तो हम कहां से दुकानों पे जाएं, और जब पैसा नहीं होगा तो टैक्स कहां से जमा होगा? पृथु जी ने विचार किया कि सबकी जड़ ये धरती है। फसल क्यों नहीं होती है? बोनी नहीं करते? बोले बोते हैं, पर धरती मैया बीज ही नहीं देती है। महाराज पृथु ने हाथ में लिया बाण, और जैसे ही महाराज धनुष पर चढ़ा करके धरती पर आक्रमण करने वाले थे कि धरती मैया गौ का रूप धारण करके भागी। एक जगह धनुष से बाण मारने वाले थे कि धरती मैया बोली नाथ मुझे मारिए मत। क्यों? बोले मैं स्त्री लिंगधारी हूं, स्त्री पर हाथ उठाना यह दुस्सह पाप है। मैं गौ के प्रतीक में आई हूं, और यदि आप मेरी हत्या करोगे तो आप बदनाम हो जाओगे। पृथु जी कहे पुमानयो सुदुतक्लीव आत्मसंभावनो धमः भूतेषु निर्नः क्रोशो नपाणां तद्वधो। पृथु जी बोले चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे नपुंसक, वह दूसरे जीवों को जो कष्ट देता उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। मेरे किसानों का अन्न खा जाती हो, तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है? तुम्हारे कारण किसान परेशान, तुम्हारे कारण वैश्य वर्ग परेशान, तुम्हारे कारण क्षत्रिय परेशान। धरती मैया बोली नाथ ये सब पापी हो चुके हैं पूरे के पूरे। मैया अपने पुत्र को दूध पिलाती है, पड़ोसन के लिए नहीं पड़ोसी के लाला को नहीं पिलाती है। इसलिए सरकार मेरा सिद्धांत है जो मेरे राम के वही मेरे संतान हैं, और जो ना मेरे राम के वो ना मेरे किसी काम के। जो मेरे रघुनंदन के भक्त हैं मैं तो उनको अन्न देती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपकी प्रजा धार्मिक हो जाए तो प्रत्येक प्राणी को अन्न मैं उगा करके दूंगी। किसान एक बार बोली करेंगे, धरती से दोहन किया सा समस्त रत्नों का। और आपको मैं बात बताऊं, राम जी के राज्य में
पृथु जी के राज्य में, और हिरण्यकशिपु के राज्य में भी बोनी बार बार नहीं बोई गई थी। पृथु जी ने कहा कि समय समय पर आप लोग काट करके ले जाएं, बशर्ते प्रजा को धार्मिक बनाने का क्या उपाय है। धरती से कहा कि मैं प्रजा को धार्मिक बनाऊंगा। धरती को समतल किया बाण के कारण, ये वसुंधरा को इसलिए पृथ्वी नाम पड़ गया। श्री पृथु जी महाराज ने किया ना ऐसे। अब धार्मिक कैसे बनाए प्रजा को? भाई बहू को धार्मिक बनाना है, बेटा को धार्मिक बनाना है, तो उपाय क्या है भाई? माताजी पिताजी भजन करें, और माताजी देखें पिक्चर, और बहू से कहें बिटिया पूजा कर लीजिए ठाकुर जी की। अब बहू पूजा करेगी क्या? बोलो, स्वयं तो बुढ़िया नाटक देख रही है, वो तो कह रही है पूजा कर ले। इसलिए जब हमारे माता पिता धार्मिक होते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। पृथु जी महाराज ने विचार किया, जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। साहब आज धार्मिकता के लिए सांप्रदायिकता का चोला पहना दिया। धर्म केवल मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, गंगा स्नान करना ही धर्म नहीं है, केवल कथा सुनना ही धर्म नहीं है। साहब सनातन धर्म की व्याख्या तो बड़ी अद्भुत है, विशाल है। केवल हाथ ही व्यक्ति नहीं है साहब, केवल आपके नाक लगी है यही केवल मानव नहीं है। संपूर्ण अंग का नाम एक मानवीय शरीर है। इसी प्रकार से जो धर्म की व्याख्या है वो बड़ी अद्भुत है। जो धारण करे वही धर्म है। हम अपने मंदिर में जाएं और अपनी कथा सुने, दूसरे के लिए परेशान करें, दूसरे की निंदा करें, नहीं साहब, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है ऐसा। इसलिए धर्म की व्याख्या तो बड़ी अद्भुत है। आजकल धर्म निरपेक्षता की जो व्याख्या लोग करते हैं उसी विडंबना है कि पवित्र गद्दी से मैं क्या इसके लिए बताऊं। जो भारत एक श्री राम जी की और भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। आगे देखिए, लंबा प्रसंग है, मैं यदि प्रवेश कर जाऊंगा तो 100वीं यज्ञ पर जाकर के पृथु जी रुके और पृथु जी महाराज ने अंतिम समय प्रजा को बुला करके एक संदेश दिया। देखो भाई, राजा के 3 गुण होना चाहिए नेता के। वो कौन कौन से? बोले रक्षता वृत्तिदा स्वेषु। नेता का पहला लक्षण क्या है? बोले जनता की प्रजा की रक्षा करे। क्या मेरे द्वारा आप लोग असुरक्षित तो नहीं हो? और पृथु जी महाराज कहते हैं कि केवल दूसरों से रक्षा करना नहीं, अपने लोगों से ज्यादा खतरा होता है। भाई नेता के जो राजा के इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे ज्यादा प्रजा को खतरा होता है। तो जो पराये लोगों से भी रक्षा करे और अपने लोगों से रक्षा करे, ये राजा का पहला लक्षण है, रक्षिता। अपने और परायों से प्रजा की रक्षा करे। और वृत्तिदा, और दूसरा राजा का लक्षण है, गवर्नमेंट का क्या लक्षण है? बोले दूसरा है कि हर प्राणी को वह वृत्ति माने धंधा दे, धंधे को सुरक्षित करे। ऐसे अकारण और कठिन टैक्स खड़े ना कर दे कि फाइल लेकर के व्यापारी वर्ग उसी में ही घूमता रहे, महाराज नाना प्रकार के, तो उसी में फाइल को लेकर के घूमता रहे। इसलिए प्रत्येक प्राणी को धंधा देना, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की दुकानदारी फैक्ट्री ठीक प्रकार से चले, यह भी नेता को ही देखना चाहिए। तीसरा लक्षण देखो, पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि प्रजा को धर्म में लगाए रखना, यह भी नेता का तीसरा लक्षण। प्रजा धार्मिक होगी साहब, कभी वह उद्दंड नहीं होगी। और धार्मिक प्रजा पर ज्यादा अनुशासन करने की जरूरत नहीं है। जब धार्मिक प्रजा नहीं होगी तो वह अतिक्रमण करेगी ज्यादा, और तब राजा के लिए अथवा गवर्नमेंट के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, जिससे रिक्शा चलाने वाले और जिससे सब्जी का ठेला लगाने वाले रोजमर्रा के जो व्यक्ति हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा को धार्मिक भी बनाए रखे। भारत सोने की चिड़िया होगा कि नहीं? बोलो, होगा साहब?
पर साहब दूध से यदि मक्खन निकाल लिया तो छाछ बचेगी। सूर से तेज भगवान निकाल लें साहब तो कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या बोलो? यदि कहीं मिश्री से मिठास निकाल ली तो क्या बचा साहब? ऐसे ही साहब यदि धर्म से सत्य हटा लिया, विज्ञान से तथ्य हटा लिया, यदि प्राणी के जीवन से धर्म चला गया तो सब कुछ नहीं बचा। इसलिए देश का विकास तो साहब धार्मिकता से होता है, पर धार्मिकता अंदर तक है, वो धर्म का अनुकरण कर रहा है कि दिखावा है केवल, इसको विचारना चाहिए। आइए एक देशभक्ति का गीत गा लें, आगे फिर चर्चा करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म सभी गाइए। का पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। श्री हरि ताली लगाते हुए गाइए बड़े भाव से। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि सभी गाओ। जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर एक बालक मोहन है, राधा है हर एक बालक। जहाँ हर एक बालक मोहन है, राधा है हर एक बालक। राधा है हर एक बालक। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। हे हरि। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। यहाँ कहीं दिवाली की जगमग और कहीं होली के मेले। यहाँ कहीं दिवाली की जगमग और कहीं होली के मेले। और कहीं होली के मेले। जहाँ राम रंग आनंद खुशी का चारों ओर। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। राधे राधे।
भाई ठाकुर जी बनाए। जहां आसमान पे बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सके। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश ऐसा भारत हमारा पुनः फिर बने साहब, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला। साहब शासक जब मजबूत होगा ना तो प्रशासन भी मजबूत होगा। प्रशासन बढ़िया होगा, अनुशासन सम्मानेंगे, अनुशासन में रहेंगे सब। एक कड़ी जहां कमजोर भाई तीनों बिखर जाएंगे। और साहब आसन वासन अनुशासन ये अपना रहे आपके ऊपर तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा। न भी कभी थाना देखना पड़ेगा, न कभी आपके लिए कड़वे शब्द सुनना पड़ेंगे। और चाहे आपका अनुशासन बिगड़ा, अनुशासनहीनता आप करने लगे कि ऊपर वाले भी तैयार हैं, वो प्रशासन वाले। और प्रशासन अतिक्रमण न करे इसलिए शासक भी तैयार है। शासन कहीं नीचे वालों को परेशान तो नहीं कर रहे, इसलिए अनुशासन में रहो, आसन अपनी रखो, उसी पे साधना करो। तो वासन तो अपना रखना ही चाहिए साहब। इस साधुओं की भाषा महाराज प्रतु तो चले गए, इनके पुत्र अंतर्धान, इनके वंश में एक बड़ी सद नाम के राजा हुए सज्जनों। इनको प्राचीन बढ़ई कहते हैं देखो। और इतनी यज्ञ करी हैं कि पूरी धरती कुशाओं के द्वारा आच्छादित कर दिया। अपन हवन करते ना तो विद्वान जन हवन कुंड के इर्द गिर्द में कुशा लगाते हैं, ये रक्षा के लिए रखती है। पूरी धरती पर महाराज अग्नि कुंडों का निर्माण, इतने यज्ञ किए। श्री नारद जी आके कह रहे हैं राजन ऊपर को देखो तो बड़े बड़े पशु लटके हैं। राजा बोला ये क्या है? बोले जब मरोगे तो यह तुमसे बदला लेंगे। यज्ञ तो करते हो पर यज्ञ में हिंसा करते हो, और हिंसा या कोई वेद शास्त्र नहीं कहता साहब। और देखो जहां तांत्रिकीय सिद्धांत में वर्णन है हिंसा का शब्द अंग अंगम आलभेत, और इसका मतलब ये नहीं है जैसे बड़ कन्या का विवाह यहाँ विद्वान जन बैठे हुए हैं तो कन्या के हाथ को हम बड़ के हाथ में रखते हैं, वहां आलभेत शब्द का प्रयोग है। तो क्या कन्या का हम बलि चढ़ाने के लिए अर्पण करने कोई काट रहे हैं क्या? वह अंग स्पर्श है। ऐसे ही जहां हिंसा का यदि उल्लेख है तो केवल अंग स्पर्श है, वहां पर बलि का तात्पर्य प्राण लेना नहीं है। अच्छा कहीं जैसे साथ कोई तांत्रिकी पद्धतियों में उल्लेख है तो केवल इसका तात्पर्य इतना था कि प्राचीन समय में ज्यादा लोग मांसाहारी थे। अब मेरी बात को ऐसे समझ लो, एक सेठ जी के यहाँ महात्मा जी गए तो सेठ जी ने कहा महाराज श्री ये बच्चा सिगरेट बहुत पीता है, एक दिन में एक दिन भी पी जाता है,
महात्मा जी बोले सुनो बेटा इधर देखो भाई, रविवार के दिन सिगरेट पीना ठीक है, 6 दिन नहीं पीना चाहिए। अच्छा महात्मा जी ने इसलिए कहा कि 6 दिन तो छुड़वाऊं पहले, फिर हमेशा छुड़वा दूंगा। अब उनका तो यह उद्देश्य था। आओ श्रीमान जी पार्क में बैठ करके सबसे कहा सुनो इधर आओ, इधर भाई इधर आओ, सिगरेट पी लो। गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शास्त्र में लिखा है। गुरुजी बड़े विद्वान हैं। उस अकेले बंदे ने पूरे गली वालों के लिए सिगरेट पिलाना सिखा दिया। अब गुरुजी आए गए, गुरुजी ने देखा ये कैसा हवन पार्क में हो रहा है। सेठ जी बोले आपने सत्यानाश कर दिया महाराज, कौन सा प्रमाण दे करके गए? महात्मा जी बोले हमने तो सेठ जी इसलिए कहा था कि 6 दिन छोड़ेगा तो फिर 1 दिन भी छोड़ देगा, हम बिल्कुल छुड़वा देंगे। हमको क्या पता कि ये 6 दिन का नहीं 12 दिन का 1 दिन में ही पी जाएगा सब कुछ। इसलिए जहां हिंसा का ऐसा तात्पर्य था वहां ये निर्धारित कर दिया कि आप तंत्र की पूजा करते हो तो अपने देवता के लिए आप बलि चढ़ा करके आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं, बोलो राधे राधे, बाद में छुड़वा देंगे फिर सब। तो हिंसा का उल्लेख हिंसा को समाप्त करना था साहब। जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, पर हिंसा करना परम धर्म का भी धर्म है। भाई हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना पड़े। कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, आतंकवादी हजारों को मारेगा और एक आतंकवादी को मारना ये हिंसा नहीं है, ये परम अहिंसा है। इसलिए उसको मारना पाप नहीं लगता है। एक सैनिक बॉर्डर पर जब एक आतंकवादी को मारता है उसको पाप नहीं लगता साहब, उसको तो परम वीर चक्र प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो हिंसा को रोकने के लिए कर रहा है यह। इसलिए कभी कभी हिंसा, कभी कभी पाप, कभी कभी अधर्म का आश्रय लेना भी अच्छा होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा राधे। कई तरह से भगवान ने कहा अर्जुन इस कर्ण में मारो बाण। बोले सरकार नहीं मारूंगा, इसका पहिया गड़ गया है, धर्म यह नहीं कहता है। बोले फिर नहीं मार पाओगे, बाण मारो। जब बाण अर्जुन मारने लगा तब कर्ण बोला केशव क्या करवा रहे हो अर्जुन, तुम यह धर्म का आश्रय ले रहे हो। ठाकुर जी बोले तब तेरी शास्त्र की बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा सिद्धांत कहां गया था? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब तेरा ज्ञान कहां गया था? जब इनके लिए अग्नि में जलाया गया तब तेरा ज्ञान कहां गया था? तेरा धर्म कहां गया था? जब इन पांडवों के लिए जंगल में चलने के लिए विवश कर दिया तब तुझे धर्म का, तब तुझे ज्ञान का आभास नहीं हो रहा था। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन हे युधिष्ठिर भैया, यदि एक उंगली काटने से संपूर्ण अंग की रक्षा होती है तो उसको काटने में भला है। यदि तेरे थोड़े से झूठ बोलने से यदि महाभारत का परिणाम निकल रहा है तो कह अश्वत्थामा हतो। और भगवान ने ये नहीं कहा था कि आगे तू बोल, भगवान तो ये कह रहे थे कि जितना मैं कह रहा हूं उतना बोलना। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि युधिष्ठिर कहेंगे तो मान लो। युधिष्ठिर जी बोल पड़े अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। भगवान बोले इसका फल तुम भोग लेना। हमने तो केवल इतना कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, अब तुमने ऐसा क्यों कहा कि हाथी मरा के मनुष्य मरा? ये तो तुमको पता है, पर ये तुमने अपराध कर दिया है, इसका अपराध तुमको भोगना पड़ेगा। नरक के दर्शन तुमको जीते जी मैं करवाऊंगा। और युधिष्ठिर जी का रथ जो आकाश में चलता था वह नीचे आ गया। तो कहने का मतलब कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय लेना पड़ता है साहब। गंदगी को खत्म करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा। असत्य को मिटाने के लिए थोड़ा सा असत्य का सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया सब? अरे समझो तो सही आगे उसके भाव को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अच्छा, इसके बाद में श्री नारद जी के चरणों में जब वह राजा गिर गया, महाराज मेरा अपराध मुझे आप ज्ञात करवा रहे हो, बट इस अपराध का दंड मुझे न भोगना पड़े ऐसा कोई साधन है? बोले आत्मचिंतन करो। आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टिता। बड़ा सुंदर मनोहर प्रसंग सुनाया, लंबा है और आज बहुत कथाएं भी करना है, शताब्दी से आगे चलेंगे तो पकड़ ही लेंगे मंजिल साहब। पुरंजन उपाख्यान का मैं आपको तात्पर्य बता देता हूं, क्योंकि स्टोरी आध्यात्म पक्ष दोनों बड़े हैं इसके। जो तुम कर रहे हो अपने आप को अकर्ता मान लो, और ऐसा नहीं अच्छा मैंने किया बुरा भगवान ने करवाया तो ये अपराध हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम बाण चलाओ। बड़े इतने लोगों को मैं कैसे मारूं सरकार? बोले तू तो जड़ है, चैतन्य में हूं। अच्छा देखो, आप ऐसे बड़े जल्दी समझ लोगे। कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो मजिस्ट्रेट सजा किसको सुनाते हैं? मारने वाले को ना। अच्छा, मारने वाले का दोष क्या है भाई? यदि वह व्यक्ति मरा है तो बंदूक से पिस्तौल से मरा, और पिस्तौल का भी दोष नहीं है, गोली का दोष है। पर गोली को पिस्तौल को सजा करी होती है क्या? चलाने वाले को क्यों? बोले गोली और बंदूक तो जड़ है, वो कभी नहीं कहती है मैंने मारा है, पर चलाने वाला कहता है मैंने मारा है। तो फिर मजिस्ट्रेट जज उसी को सजा सुना देता है कि तू बोल रहा है तो तू ही आगे आ जा। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से हे जीव तू जड़ है, चैतन्य तो मैं हूं। तू यदि जड़ बन जाएगा, मेरे सहारे पर नाचेगा, मेरे सहारे पर चलेगा तो तुझे दंड भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि करता तो मैं हूं, तू तो केवल कठपुतली है, मेरे सहारे पर नाच रहा। यही अर्जुन है साहब। अर्जुन को दंड मिला क्या? बोलो कितने लोगों को मारा? और एक व्यक्ति की हत्या करने पर हमको दंड मिलता है, हमको नरक मिलता है। क्यों? हम कहते हैं मैंने ऐसा किया, तो भगवान कहते तू ही अपराधी है, आप भोग इसके लिए। जब तुम अपने समस्त कर्मों का अर्पण मेरे चरणों में करोगे, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो तुम्हारे लिए शुभ फल तो मैं प्रदान करूंगा, अशुभ फल नहीं दूंगा। तुम मेरे हो जाओ, एक बार कह दो मैं तेरा हूं तू मेरा, बस संबंध जुड़ गया। तो राजा के लिए मुक्ति दिलवाई, प्रचेतागण इनके पुत्र हैं, इनको भी मुक्ति दिलवाई। फिर प्रियव्रत जी राजा बन गए। राजा परीक्षित बोले महाराज ये कैसी कथा सुना रहे हो? आपने तो अभी सुनाया कि प्रियव्रत बाबा जी बन गए, और बाबा बनने के बाद में बीवी लेकर के आ जाए तो महाराज समाज के लोग थूकते हैं, पहले ग्रस्त फिर विरक्त। ये परंपरा ठीक है, पर पहले बन जाए कोई विरक्त तो फिर बन जाए ग्रस्त, तो ये तो बांता सी है। कुत्ते ने खा लिया, खा के उगल दिया, पुनः खा गया। विषयों का परित्याग करने के बाद पुनः विषयासक्त प्राणी हो जाए, इस समझ में बात नहीं आ रही है। इस संदेह में चाहिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध परा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज प्रियव्रत तो महाभागवत है, और महाभागवत ऐसा मार्ग अपना ले तो ये तो ठीक नहीं। महाराज कर्म बंधन से मुक्त होने के बाद में पुनः कर्म के बंधन में कैसे पड़ गए प्रियव्रत जी महाराज? श्री सुखदेव जी बोले जब तपस्या कर रहे थे तो स्वयं मनु गुरु नारद जी को ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंच गए।
ब्रह्मा जी को देख करके प्रियव्रत जी महाराज चरणों में प्रणाम करके बोले, आप गुरुदेव? ब्रह्मा जी, आप पिताजी आए हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे गुरु जी की पिता की इच्छा है कि ये बाल घुटवा लो, ग्रस्त बन जाओ, ये पीले वस्त्र हटाओ, ग्रस्त बनो। पर प्रियव्रत जी बोले, ना ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि विरक्त बनने के बाद ग्रस्त बनूंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे। बोले, संसार के लोगों को मत देखो, और शास्त्र क्या कहेगा? शास्त्र कहता है कि विरक्त होने के बाद ग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह सठ सपतनान बिजगी समाणो ग्रहे सुनिर्विषयते तपूर्वम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 6 शत्रुओं को जीतना है बेटा, तो तुम ग्रस्त बनो, पत्नी के साथ इनको जीतो, इंद्रियों का दमन करो। बिना ग्रस्त जीवन के काम क्रोध लोभ आदि को आप जीत नहीं पाओगे। या ये 6 शत्रु जो हमारे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, एक पत्नी के साथ रह करके इंद्रियों का दमन करो, और जब भरोसा हो जाए कि इंद्रियां धोखा नहीं देंगी तो विरक्त बन जाओ। बेटा, कोई आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थाश्रम है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे संन्यास आश्रम है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम है, सबका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो जिस आश्रम में भगवान की प्राप्ति हो जाए वही आश्रम श्रेष्ठ है। पर वेद तो ऐसा नहीं कहता। ब्रह्मा बाबा बोले, तुमने कितने वेद पढ़े हैं? 4। ब्रह्मा जी करें 5वां वेद पढ़ा है, वो कौन सा सरकार? बोले, माता पिता गुरु की आज्ञा, ये वेद ही है। मातो पिता प्रभु गुरु की वाणी, मातो पिता गुरु की वाणी, मातो पिता गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु की वाणी। नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी। मातो पिता गुरु की वाणी, मात पिता गुरु की वाणी। माता पिता गुरु ने जो आज्ञा कर दी बस उसको कर डालो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। गुरु जी वहां तो ऐसा लिखा है, गुरु जी वो शास्त्र तो ऐसा कहता है, तो बस संकट आपने नोट करके ले लिया। अरे भाई, बड़े सोचेंगे तुम तो करो। कर्मचारी सोचता नहीं, अफसर सोचता नहीं है, सोचने वाली तो गवर्नमेंट होती है। आप कानून बनाओ, बढ़िया होंगे तुम जानो, घटिया होंगे तुम जानो, आगे विडंबना होगी। पर हम तो एक कानून का आदर करते हुए, पालन करते हुए प्रजा पर लागू करेंगे। एक गुरु जी के यहाँ चेला गया, चेला ने जाकर के कहा, गुरु जी। हाँ बेटा। बोले, जरा पेट ठीक नहीं है, आप थोड़ी दवा दे दीजिए ना। तो गुरु जी ने कहा, बेटा 3 पुड़ियां हैं, गर्म पानी से खा लीजिए। अच्छा, आयुर्वेदिक वाले ये खाना ये मत खाना, बड़े जी बताते ना पथ्य को पथ्य। तो गुरु जी मैं क्या खा लूं आज? बोले, खिचड़ी खा लेना। पुराने समय में ऐसे कहते थे, खिचड़ी खा लीजिए। अच्छा गुरु जी, तो पपीता खा सकता हूं ना? बोले, हाँ वो भी खा सकते हो। तो गुरु जी, घर में बढ़िया चूरमा के लड्डू बने, उनको खा सकता हूं कि नहीं? गुरु जी ने कहा, हमने कहा ना हल्का फुल्का खाना। अच्छा गुरु जी, तो मैं लड्डू मालपुआ खीर नहीं खाऊं। अब गुरु जी गर्म हो गए। गुरु जी बोले, सुन, तुझे जो खाना हो उसको खा, पर मेरा दिमाग मत खा। एक बार कह दिया हल्का फुल्का खाना, लेकिन फिर भी दिमाग चट रहा है। अब चेला बाहर आके घर में आके बैठ के सोचने लगा,
गुरुजी ने कहा था हल्का फुल्का खाना। भाई हल्का फुल्का क्या है? हल्का सबसे भारी लोहा है, मिट्टी है, पत्थर है। ये मिट्टी पत्थर यदि पानी में डालेंगे तो नीचे मिट्टी पत्थर, ऊपर पानी, तो मिट्टी से हल्का पानी। और पानी में यदि घी तेल डालेंगे तो नीचे पानी, ऊपर घी तेल। अब वो दिमाग लगा रहा है ना। और घी तेल की कढ़ाई में यदि कहीं हुआ पकौड़ी और रसगुल्ला डालेंगे तो आहा, वो तो ऊपर छनछनाते हैं ऐसा। ये हल्के हैं भाई। तो अब तो गुरुजी ने कहा हल्का फुल्का खाना, तो हल्का फुल्का ही खाऊंगा। बढ़िया चकाचक मालपुआ खाऊंगा, वो भी तो ऊपर ही तैरते हैं ना। पूड़ी भी खाऊंगा, पकौड़ी भी खाऊंगा, रसगुल्ला भी खाऊंगा। अब विचार करो वो मर घट जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। इसलिए गुरुदेव की वाणी पर शंका मत करो। पर गुरु भी ऐसा चाहिए कि जो शास्त्र के अधीन चले, तब चेला गुरु जी के अधीन चले। गुरु मनगढ़ंत ना हो, वह शास्त्रीय पद्धति से वेद के ज्ञान को शिष्यों पर लागू करे, तब तो ठीक है। पर मनगढ़ंत जब गुरु होता है तो वह शिष्य के लिए अंधकार में धकेल देता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। प्रियव्रत जी गृहस्थ बन गए और ऐसा सुंदर महाराज बृहस्पति नाम का नगर बसाया। पत्नी का नाम बृहस्पति था, इसलिए पत्नी के नाम पर ही नगरी बसाई है। इनके यहाँ पर बड़े बेटा आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। और महाराज इंद्र की बिटिया जयंती के साथ विवाह हुआ। 100 बेटा भई इनके। बड़े श्रीमान भरत पिता के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से अंतिम समय बन गए त्यागी और सीधे जाकर के भारत नेपाल के बॉर्डर पर पुलह नाम का आश्रम, वहीं आसन लगा करके भजन करते हैं। अब एक दिन गंडकी नदी में सूर्य को जल दे रहे थे, इतने में प्यासी हिरणी आ गई। पानी पीने के ताई नदी में वह झांकने लगे। जैसे ही नदी में झांकने लगी तो उतने में ही महाराज एक शेर ने दाढ़ लगाई। अब वो हिरण ने विचार किया आगे जाऊंगी तो तैर नहीं पाऊंगी, जल है डूब जाऊंगी, पीछे जाती हूँ तो शेर खा जाएगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। पर आगे मेरा जीवन है, पीछे मेरा जीवन खतरे में है। इसलिए एक छलांग लगाई और हिरणी के गर्भ से बालक प्रसव हो गया, जन्म लेके आ गया। हिरणी तो पल्ली पार जाकर के सज्जनों समाप्त हो गई, पर जो बालक था वो बहता हुआ श्री भरत जी के हाथों में पहुंच गया। देखो साहब, दया करो पर दया में मोह मत करो, आसक्ति मत करो। श्री भरत जी ने दया करी और दया में आसक्ति करी, इसलिए दया के जी का जंजाल बन गई। अब तो महाराज हिरण की देखभाल 100 माला की 50, 25, 10 एक भी नहीं होती, पर हिरण की सेवा। अब देखो आए थे पत्नी को, बच्चों को, सप्ताह को छोड़ के ममता कहां लग गई? हिरण में लग गई क्या? नहीं बोलो। इसलिए साहब ये मन कहीं भी फंस सकता है। बोलो मुरली वाले की, ऐसे ही जोर से बोलते रहो, ठीक है ना? तो मेरे पास फिर ऊर्जा मेरी आ जाएगी। तो आप लोग धीरे बोलते हो ना जय, तो मैं भी सोचता हूं काय को एनर्जी खत्म करूं, फिर जोर से बोलते रहो। तो चर्चा अपन सुन रहे थे कि श्री भरत जी की ममता किससे हो गई? हिरण के बालक से। देखो साहब, ये आसक्ति कभी भी आ सकती है, वो किसी पर भी आ सकती है, वो कहीं भी आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। इसलिए आसक्ति से बचो। अब भरत जी पूजा में बैठे, एक दिन हिरणों की आई मंडली, हिरण तो उसी में चला गया और अंतिम समय हाय हिरण कह के मर गया। सो दूसरे जन्म में हिरण ही बन गया। देखो साहब,
आप जैसा स्मरण करोगे, भगवान का भजन करने से लाभ किया ऐसा स्मरण करते करते आपका मन अंतिम समय भगवान को याद करके इस शरीर को छुड़वा दे तो आप भगवान में ही समा जाओगे। ठीक है ना। और ज्यादा प्रेम यदि पत्नी से करोगे तो मरने के बाद पत्नी बनोगे, क्योंकि पत्नी याद आएगी। बच्चों को याद करके जाओगे तो जन्म लेके वहीं आओगे। कुत्ते से प्रेम करोगे, कुत्ते को ज्यादा पालोगे, खिलाओगे तो मरते दम वो याद आएगा। साहब तो बनेंगे कौन फिर? बोलो राधे राधे। हे राधे। कुत्ते बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और भगवान को याद करके यदि समाप्त होंगे तो भगवान में ही समा जाएंगे। इसलिए जोर से तो बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री भरत जी महाराज अंतिम समय हिरण बन गए, भगवान का स्मरण किया। एक बार पुनः मुझे मानव बना दीजिएगा। और आधा शरीर गंडकी में, आधा सज्जनों शरीर धरती पर प्राण निकल गए। आंगरी से गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर 2 पत्नियां, 1 से 9 पुत्र हैं। तो एक पत्नी से एक बिटिया और श्रीमान भरत जी जन्म लेकर के आए। पिताजी ने ब्रह्म गायत्री मंत्र पढ़ाया, सुनाया नहीं। पिताजी बोले तेरी मति जड़ है। सो संसार के लोग जड़ भरत कहने लगे। अब तो महाराज भगवान की कृपा, पिताजी समाप्त भये, मैया सती हो गई, बहन का विवाह हो गया और 9 भाई घर में अब ग्रस्त बन गए। अच्छा देखो साहब, भाइयों के बीच में रहना बड़ा सरल है, पर भाभियों के बीच में बड़ा कठिन है। जहां दिन ते भाभियां आई उसी दिन से सुनते हो आप, नौके तो ही रोटी बनाए ना हम, तो आधी रोटी में तो आप लोग 9 भाई निपटते हो, आधी रोटी में वो एक मोटू ही निपटता है। कौन? वो तुम्हारा छोटा भैया भरत। खाने में तो हीरो है, काम करने में 0 नंबर 1 का है। आप एक काम करिए ना, काम की बोलिए ना, कुछ काम धाम तो करा करे। सो भाइयों ने कहा भरत, हाँ भैया जाओ खेत पर बाजरा खड़ा हुआ है, चिड़ियों को भगाना। भरत जी पहुंच गए और जाकर के चिड़िया को देख करके बोले आओ आओ राम जी, आप हमारे खेत में भोजन पाओ ना। आपकी कौन सी दुकान है, कौन सा खेत है, कौन सी कमाई, आप तो ऐसे ही पाते हो ना प्रसाद। आप महाराज 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 1 भुटिया पे 4-4 चिड़िया, और पूरे खेत में भंडारा चल रहा है। गांव के लोग 9 भैयाओं के पास में जाकर के बोले ए नौआओ। 9 भाई बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे खेत में भंडारो है रो, जाकर के तो देखो सही। और जो 9 भाइयों ने देखा, भरत जी तो बड़े मस्त बैठे हुए थे और बड़े भाव से गाय भी रहे हैं। बोले राम की चिड़िया राम को खेत, सुनो री चिड़िया भर भर के। खूब खाओ प्रेम से, आपका ही खेत है, आप प्रेम से भंडारा पाओ। राम जी नहीं दाना डाला है, राम जी नहीं आपको बनाया है, भंडारा प्रेम से पाओ। और बड़े भाव से कीर्तन कर रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जन जन विघ्न हरत, जन जन विघ्न हरन हनुमान। बड़े भाव से कीर्तन गा रहे थे कि 9 भैया आकर के बोले भरत। भरत जी बोले कहा भैया? बोले आज के बाद हमारे गांव में, घर में नहीं, क्षेत्र में दिखाई दिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, निकल हमारे क्षेत्र से। भरत जी बोले वाह, अब हरि की कृपा भई है,
घर में तो माला लेके बैठते, धुन लगाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाभी कहती उतने में भरत पानी भर के लाओ ना। अब घर छूट गया, क्षेत्र छूट गया, तो भजन तो होगा ही होगा। पर भोजन करके न आए, एक जगह जाकर के बैठे थे, तांत्र की राजा आ गया, उसको बलि चढ़ाना थी, नरबलि, यही पकड़ में आ गए। वो बलि तो भाग गई, पर भरत जी को पकड़ लिया। राजा भीलों का बुलाए, इधर आइए श्रीमान जी। बोले चलिएगा। अब बलि के पहले बढ़िया महाराज माल पानी तो छनते ही हैं, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, इत्यादि छिड़का, और बढ़िया भोजन की थाली जिसमें बढ़िया रबड़ी है लच्छेदार, और सुंदर केसरिया खीर है, और बढ़िया शुद्ध देसी घी के मालपुआ है। बोलो राधे राधे। बाद को भी याद कर लियो, नहीं पानी आए मुंह में। हाँ, सुख दुख का कारण होता है साहब। भरत जी बोले वाह वाह, ये पता नहीं था कि इतना बढ़िया भोजन बाबा बनने के बाद मिलता है। हम तो पहले ही घर छोड़ देते। बाढ़ जैसे ही डकार ली, तब भीलों का राजा बोला भरत कहिए महाराज, जरा भद्रकाली को प्रणाम करिएगा। और जो भरत जी प्रणाम करने लगे कि महाराज राजा ने म्यान में से तलवार निकाली। अब भरत जी ने ऊपर देखा, हे भगवान ये क्या हो रहा है? राजा बोला जब मालपुआ छान रहे थे तब नहीं कर रहे थे कि कौन से रिश्तेदार हो, मामा जी लगते हो कि फूफा जी लगते हो कि साले साहब लगते हो, कौन से रिश्तेदार हो, तब नहीं कहा ना। इसलिए वह सेवा आपने ग्रहण करी तो यह सेवा भी आप ही ग्रहण करोगे। तब भरत जी बोले हे मां, अब मैं समझ गया कि मेरी बलि लगने वाली है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब मेरी रक्षा तू कर। भगवती भद्रकाली मैया ने विचार किया वैष्णव की हत्या मेरे दरवाजे पर होगी तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। राजा जैसे ही तलवार चलाने के लिए जा रहा था कि सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली दुर्गा मैया की प्रतिमा फट गई और हाथ में तलवार लेकर के राजा के सहपाठी सबकी गर्दन उड़ा दी। अब भरत जी तो प्रणाम ही कर रहे थे, देखा बहुत देरी है गई, राजा को इरादों बदल गए होगा। जो ऊपर निहारा और भद्रकाली मैया के द्वारा मुंड जो थे उनके द्वारा खेला जा रहा था, कि भरत जी तो गदगद होकर के बोले बोलो भद्रकाली मैया की भक्तवत्सल भगवान की। वाह मैया तुमने फूल आज रखी, प्राण बचाए, आपकी बलिहारी और मेरे ठाकुर जी के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। आप भरत जी बैठे, बड़े भोजन भी हो गया, एकांत में बैठे, संकट पर संकट आ गया साहब। इतने में एक सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण बाको नाम और विद्या प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो जा रहा था पश्चिम बंगाल, भगवान कपिलदेव के आश्रम में। पुराना समय था, राजा लोग पालकी में बैठते थे, पालकी 4 कारों से चल रही थी, एक के कांटा लगने पर अब पालकी कैसे चले। राजा ने कहा हमारा राज्य है, किसी को पकड़ के लगा दो। सो भरत जी ये बैठे थे, सीताराम सीताराम जप रहे थे, इन्हीं को लगा दिया। अब भरत जी को चलने का तो अनुभव था नहीं सा, आगे लगाया पर चींटियों को देख करके एक छलांग लगाई, राजा के सिर से पाटी चटक टकराई। बड़े आदमी साहब, बड़े आदमियों को गुस्सा बड़ी जल्दी आया। राजा ने कहा किसने दुस्साहस किया? तो 3 बोले नया नया है महाराज, आगे अनुभव में आ जाएगा। पर आगे चल के जब चींटाओं को देखा तो और जोर से छलांग लगाई और राजा के सिर से पाटी चटा फिर टकराई। अब तो राजा ने गर्जना करते हुए कहा करोमि चिकित्साम दंड पांडव जनताया। हे मोटू, ऐसी तेरी चिकित्सा करूंगा, हाथ में डंडा लेकर के, दंड पानी कहते हैं यमराज जी को,
यमराज जी जैसे पापियों की चिकित्सा नरक में करते हैं, ऐसी तेरी धुलाई करूंगा कि मोटापन पूरा निकल जाएगा। ओहो, लगता है तेरे में तो जान है ही नहीं, तू तो मृतक है, मृतक। अरे तेरे अंदर तो प्राण भी नहीं है। अब किसी मोटे व्यक्ति से कहोगे आप बड़े दुबले हो तो वो चिढ़ जाएगा। आप भरत जी तो मोटे ही थे। अरे राम राम, तेरे अंदर तो कोई जान है ही नहीं। भरत जी ने विचार किया, आज बोलना अनिवार्य है, आज नहीं बोलूंगा तो अनर्थ होगा। न जाने कितने संतों का ये राजा अपमान करेगा। आज इसकी वाणी पर ताला लगाऊंगा तो कभी साधुओं का अपमान नहीं करेगा। अर्थ वाह, ये सत्संग करता है पर सत्संग की आड़ में साधुओं का अपमान भी करता है। संसार के लोग कहेंगे कि सत्संग करने वाला रहुगण नरक में चला गया तो सत्संग नहीं करना चाहिए, तो मेरी सत्संग पर और अथवा मेरे साधुओं का नाम बदनाम होगा। उस साधुओं के संग पर, सत्संग पर लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए इसको नरक से जाने से बचाना पड़ेगा, आज इसकी वाणी को रोक कर। इसलिए भरत जी बोले, पालकी को नीचे रख दिया और पालकी को नीचे रख करके बोले, हे राजन, आपने जो कहा वो अनुचित है। स्तौल्यम कार्श्यम व्याधयादयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदासुचो देहे न जातस्य ही में न संति। हे राजन, आपने जो मेरे से कहा कि मैं बहुत मोटा हूं, पतला हूं, ये तुम्हारी अज्ञानता है। ये मोटापन, पतलापन, भूख प्यास, सोना जगना, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। मैं तो आत्मा हूं। पर हाँ, जो तुमने कहा कि मैं जीता जी मरे के समान हूं, नहीं राजन, बुरा मत मानना। यह एक साधु की वाणी बोल रही है। साधु की वाणी किसी की चापलूस गुलाम नहीं होती है। मृतक मैं नहीं, तू है। बोले जीवन मृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्तवद्य दुकृतस्य दृष्टम्। मृतक मैं नहीं, तू है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अमर हैं, और कुछ लोग जिंदे हैं तो भी मृतक हैं। जेन हरि भगति हृदय नहीं आए, जिन हरि भगति हृदय नहीं आए, जिन हरि भगति हृदय नहीं आए, जिन हरि भगति हृदय नहीं आए, जीवत सब जीवत सब समान। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वो जीते जी मृतक होते हैं। इसलिए मैं तो हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं, पर तू तो इंसान के ऊपर ही बैठ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। इसलिए मृतक मैं नहीं, तू है। श्री हनुमान जी महाराज ने हर जगह जाकर के देखा मेरे राम जी के भक्त हैं कि नहीं। हाँ, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अग्नित जोधा, पर कहीं भी श्री रघुनंदन का परम भक्त कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए हनुमान जी ने जान लिया कि ये सब मरे हैं, इनको जला के चलना है। पर श्री हनुमान जी ने देखा कि एक विभीषण मैं देख रहा हूं कि यह जिंदा है, ये भक्त है, इसलिए इसको जला के नहीं जाएंगे। कहने का मतलब श्री भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मृतक मैं नहीं, तू है। राजा ने तुरंत पालकी नीचे रखवाई और उतर के चरणों में गिर के बोला कि आप ब्राह्मण हो क्या? महाराज, मैं किसी
इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, और तो मैं क्या कहूं, मैं यम के दंड से नहीं डरता, वरुण के पास से नहीं डरता। और अंतिम समय भरत जी बोले किसी से तो डरना चाहिए। बोले डरता हूं। किससे? बोले कहीं किसी तपस्वी ब्राह्मण और भजनानंदी साधु का अपमान इस शरीर से न हो जाए, इन दो से डर लगता है। नाम बिसंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा नान्यर्क सोमानिलवित्तपास्त्र संके प्रसम ब्रह्मकुलाभ। महाराज मैं किसी से नहीं डरता, केवल डर लगता है तो किसी साधु ब्रह्मर्षि का अपमान न हो जाए। क्या ब्राह्मण है? भरत जी बोले लो, ये ब्राह्मण शरीर होगा, ये शरीर क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा की कोई संज्ञा नहीं, आत्मा की कोई जाति नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं। पर महाराज ऐसे कैसे मान सकते हैं? इस तालक में तापा पैसों भी तापा, माताएं जब चावल पकाती हैं, बटलोई में पानी रखा, चावल डाला, और अग्नि का संबंध बटलोई से, बटलोई का जल से, जल का चावल से, चावल पक के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? भरत जी बोले वहा अको विदा को विदवाद वादान बदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा। नंबर एक का मूर्ख होकर के विद्वानों की भाषा बोल रहा है। मैं जान गया कि तू सुना ज्ञान बोल रहा है, अनुभव नहीं है, अनुभव कम ज्ञान तेरा, ये भाषा न बोलता। इसलिए श्री भरत जी महाराज ने अब सुंदर पक्ष रखा और अनेक दृष्टांतों के द्वारा राजा के लिए अभिभूत कर दिया। सूर्य के नीचे जल यदि रखोगे, लाल रंग घोड़ोगे तो सूर्य लाल दिखाई देगा, काला घोड़ोगे काला दिखाई देगा, हरा घोड़ोगे हरा दिखाई देगा। ये सब रंग के संबंध सूर्य से नहीं है। ऐसे ही शरीर का संबंध, जीवात्मा का संबंध आत्मा से नहीं है। राजन, सत्यता तो यह है कि यह तुम्हारे लिए आत्म तत्व का ज्ञान और परमात्मा तत्व का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का अनुभव, यह तुम्हारे लिए फोपट में नहीं होगा। कैसे होगा सरकार? बोले यह सब साधुओं के चरणों में नाक रगड़ने से होगा। भगवान यदि गंगा नहाने से मिल जाएं तो मछलियां और कच्छप गंगा जी में हैं क्या? नहीं बोलो, क्या उनको भगवान मिले क्या? एक बार प्रवेश इसमें करेंगे तो बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। क्या मछलियों को, कच्छप को गंगा जी में भगवान मिले? यदि भगवान जंगल में जाने से मिलते हैं तो बड़े बड़े चोर डकैत, बड़े बड़े हिंसक, शेर इत्यादि जीव जंतु जंगल में रहते हैं, उनको तो भगवान नहीं मिले। यदि पंचाग्नि तपने से मिलते तो लोहार लोह को अग्नि में खोद तपाता है तो उसको भगवान कभी नहीं मिले। इसलिए भगवान मिलेंगे संतों के चरणों में नाक रगड़ने से। रहु गणई तत्तपसा नयाति न चेतया निर्वपुणा ग्रह द्वार न चंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पादरजो विषेकम। बिना महापुरुषों की कृपा के तुम्हारे लिए भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। भरत जी बोले तुम अभिमान करते हो कि मैं राजा हूं, और अहम पुरो भरतो नाम, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा सत्संग बंधा आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग सिंगाधतार था। अरे तेरे से बड़ा राजा तो मैं था, पर मैंने कभी अभिमान नहीं किया। पैदल चलता था, ठाकुर जी ने दो दो पहिया दिए बढ़िया। तो ये नकली लोगों पे चलने से क्या फायदा था? और तू इंसान का दमन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है।
जब ये सुना कि महाराज यह महात्मा जी भी राजा थे, तब तो चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। यदि साहब कथावाचक संत कोई IPS अफसर हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई राजनेता पूर्व में हैं, और आपको नीचे पता चले कि महाराज जी भी और आप भी उसी डिग्री के नेता, व्यापारी, अफसर हो और उसी विभाग के कहीं मिल जाए, महाराज जी आप भी इस विभाग में थे क्या, तो स्वाभाविक प्रीति होगी क्या नहीं, बोलो। राजा को जब ये ज्ञान हुआ कि ये महात्मा जी भी पूर्व जन्म में राजा थे, तब चरणों में सिर रख के बोला, समझ गया आप ही मेरे कपिल हैं, अब मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करिए। तब भवाटवी का वर्णन श्री राजा परीक्षित के भगवान कपिल का जो दिव्य ज्ञान था वह श्री भरत जी ने ही राजा को प्रदान किया। और भरत जी बोले, बस मैं तो जान गया कि आप ही मेरे कपिल हैं। देखो भवाटवी का वर्णन बड़ा सुंदर है यहाँ पर। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार की जंगल की तरह है। जंगल में जैसे चोर डकैत हैं, हिंसक जीव जंतु हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी काम क्रोध आदि चोर हैं और बाहर हमारे स्वजन हैं। इन दोनों से यदि बचना है तो केवल हरि का नाम आप अपनी जिह्वा पर धारण कर लो, ठाकुर जी के नाम का सहारा ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। है सभी लोग आइए। लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आप लोग संक्षिप्त कथाएं सुन लें, क्योंकि देखो भागवत जी की तो एक दो प्रसंग ही 4-3 घंटे में हो पाए, तो पूरी कथाएं तो विस्तृत हैं, जिससे हम कल ठाकुर जी का उत्सव आनंद पूर्वक मना लेंगे। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन। दक्षिण दिशा में नीचे अनंत अनंत नरक हैं, पर 28 प्रमुख हैं। तो देखो वेद के प्रतिकूल क्रिया करने वाले प्राणी नरक में जाते हैं, ठीक है ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। नरक माने धोबी के घाट के वस्त्रों की धुलाई। बासान से जीर्णानी यथा विहाय, कि मानव शरीर ही वस्त्र है, यमराज धोबी हैं। जीव जब अधर्म पाप के द्वारा गंदा होता है तो ठाकुर जी मालिक हैं, इसको यमराज जी के यहाँ भेज देते हैं। नरकों की आपने शब्दावली सुनी, ठीक है? यातना है। जीव स्वच्छ हो गया कर्मानुगति से, कर्मानुसार शरीर मिल गया, और फिर इसको जीवन मिलता है। पर महाराज हर प्राणी वेद के प्रतिकूल क्रिया करता है, तो सभी नरक में जाएंगे। बोले जिसने हरि स्मरण कर लिया और स्वप्न में एक बार भी ठाकुर जी का नाम ले लिया, उसको नरक नहीं मिलता है। सकृन मना कृष्ण पदार बिंदयो, एक बार भी यदि नाम ले लिया, पर हम तो एक बार लेते हैं, बोले 10 इंद्रियों को एकाग्र करके कोई नहीं लेता। एक बार नाम लिया अजामिल ने, भव सागर से वो तर गया। आप लोगों ने कथा सुनी है। अजामिल जीव है, अजा माने माया, और माया में जो मिल गया वो अजामिल है। और वेश्या के साथ वो रहने लगा, इच्छाई वेश्या है। और जीवन में जब इस जीव का समागम साधुओं से होगा और साधुओं की एक बात जीव मान लेगा, तो यह भवसागर से तर जाएगा। इसके बाद में वृत्रासुरोपाख्यान। पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु था। पूर्व जन्म की साधना के कारण इसने ठाकुर जी की स्तुति गाई। मैया दिति ने पुंसवन व्रत किया, एक बेटा गर्भ में आया। इंद्र ने 49 टुकड़े करे, और यह दैत्य होने पर भी आदित्य बन गए। यद्यपि दिति से बेटा पैदा होते हैं वो दैत्य कहलाते हैं, अदिति से पैदा होते हैं वो आदित्य कहलाते हैं। और यह समस्त बालक इंद्र के यहाँ स्वर्ग में जाके सम्मिलित हो गए। प्रहलाद प्रसंग आपके लिए देखो साहब, प्रहलाद जी की निष्ठा देखें। हिरण्यकशिपु के छोटे बेटा हैं प्रहलाद जी महाराज। 4 भैया हैं, हिलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। विद्या पाई और गुरु जी आसुरी विद्या का प्रवचन देते हैं। प्रहलाद जी का सिद्धांत ठाकुर जी की भक्ति है। 9धा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्मन वेदनम। और यह भक्ति सुनकर के आग बबूला यह हिरण्यकशिपु हो गया। अंत में समय ठाकुर जी को पत्थर से प्रकट किया। हिरण्यकशिपु का उद्धार ठाकुर जी नृसिंह ने किया, प्रहलाद जी को गले लगाया। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और इसी प्रकार से ठाकुर जी ने गजेंद्र की रक्षा करी। गजेंद्र हम सब आती था ना, सरोवर में स्नान का मतलब हम भवसागर में डूबे हैं। मगर ने पकड़ रखे हैं। कौन है मगर? बोले मोह। कैसे बचेंगे? बोले जब चक्र सुदर्शन लेके ठाकुर जी आएंगे। सुदर्शन माने सुंदर हैं दर्शन जिस ठाकुर के, उनके दर्शन जब नेत्रों के माध्यम से हृदय में वह झांकी बस जाएगी, चित्त में चिपक जाएगी। ठाकुर जी आपके मोह और आसक्ति के ग्राह को काट करके अपने चरणों में मीरा की तरह, रुक्मणी जी की तरह, ध्रुव कर्मा की तरह, प्रहलाद की तरह हमेशा हमेशा के लिए बुला लेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समुद्र मंथन देखो, ये हमारा हृदय समुद्र है। 14 रत्न निकले उसमें से। हमारे अंदर भी 14 रत्न है। प्रमुख 2 थे। पहला जहर माने विषय। साधना में बैठोगे भजन करने के लिए तो मन पहले विषयों में जाता है ना। वहां वो मिला था, उसको चिट्ठी देना थी, उसने ये कहा था, उससे ऐसा करना है। बट फिर भी तुम मंथन करते रहो, आत्मचिंतन करते रहो, साधना में लगे रहो, भजन करते रहो। प्रेम रूपी अमृत बाद में प्रकट होगा और सबके सब तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे।
इस हृदय में एक सत्ता मात्र रहेगी तो श्री ठाकुर जी के चरणों की याद रहेगी, उनका ही स्मरण रहेगा, यही अमृत है। और सज्जनों, देवता गद्दी पर बैठे थे कि पुनः बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए और यज्ञ करवाई। उसमें से रथ, धनुष, बाण सहित निकले। गुरु जी ने कहा, बेटा आ जाइए, आक्रमण कर दो। शुभ मुहूर्त है, देवताओं पे आक्रमण कर दिया। यद्यपि भागवतकार कहते हैं बलि का सिर कट गया, बलि मर गया था, पर गुरु शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित करके इसको लड़ने के लिए तैयार कर दिया। इंद्र हार गया, बलि जीत गया। बलि ने कहा, गुरु जी ये चुनाव प्रथा खराब है, आप ऐसा कोई नियम बता दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई साधन बता दीजिए जिससे कि परमानेंट यह गद्दी का अधिकारी मैं ही बन जाऊं। शुक्राचार्य जी बोले, बेटा 100 यज्ञ ऐसी कर लोगे तो तुम्हारी परमानेंट गद्दी हो जाएगी। वही तो शतक्रतु हो। अब एक समाप्त, दूसरी प्रारंभ, दूसरी समाप्त, तीसरी प्रारंभ, 99 पूरी, 100वीं प्रारंभ हो गई। इंद्र मैया के चरणों में जाके गिर गया। मैया ने कहा, बेटा पिताजी से कहूंगी। तब कश्यप जी से पूछा। कश्यप जी ने कहा कि तुम भाद्रपद फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक का ये व्रत है, पयोव्रत याकू करो, और तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आवेगो जो तुम्हारे पुत्रों की सत्ता छीन करके तुम्हारे पुत्रों को ही प्रदान कर देगा। बलि से जीतने का यही साधन है। मैया ने व्रत किया और भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे श्री हरि वामन के रूप में आए। यद्यपि भागवतकार कहते हैं 4 भुजाधारी बड़े विराट बन के आए ठाकुर जी। मैया ने स्तुति गाई और भगवान बोले, माता यह चतुर्वेश के विषय में पिताजी को भूल के भी मत बताना। देखते देखते नन्हे बन गए और फिर सब ने स्तुति गाई। देवता आए, बृहस्पति जी साथ में आए थे, ब्रह्मा जी जाने लगे, परंतु कश्यप जी ने कहा, बृहस्पति जी आप रुक जाओ, मेरे बेटा का जनेऊ संस्कार करवाओ। ठाकुर जी का जनेऊ संस्कार यहाँ हो रहा है और झांकी अब आएगी, हम उसके दर्शन भी करेंगे। यह श्रावण की लीला, अब दार्शनिक लीला का भी दर्शन आप लोग करें बड़े प्रेम से। और यदि कल समय ठीक मुझे लगा तो इन कथाओं का विस्तार भी मैं कर सकता हूं। देखो साहब, ये व्यास को अधिकार है कि कौन सी कथा विस्तार से करे, कौन सी समास विधि से करे। तो इसलिए कल आप लोग ठीक इधर 2:45 बजे पहुंच जाइए। 2:30 बजे हमारे संगीत के विद्वान बैठ जाते हैं। 3 बजे से आप लोग 7 बजे तक भगवान की मनोहर चर्चाएं सुनेंगे। कल राम अवतार की चर्चा भी है और कन्हैया तो आवेंगे, और यह है दुर्गा पूजा पार्क हमारा गोकुल गांव बन जावेगो। इसलिए आइए हरि स्मरण करें और ठाकुर जी की झांकी का दर्शन लाभ भी प्राप्त करें। आप लोग जानते हैं यह कार्यक्रम मानस मंदिर एवं विश्व भारती गीता रामायण संस्थान के द्वारा आपके बीच में हो रहा है। हमारे परमादरणीय भाई श्री अरुण द्विवेदी जी अकथ प्रयास, समस्त हमारे समिति वाले अपने अकथ प्रयास से इस कार्यक्रम के लिए सफल बना रहे हैं। द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे
जी ने पूजन कर लिया है। जिन भक्तों को बामन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, पूजन प्रणाम करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को बना करके रखेंगे। अभी पुरुष वर्ग में कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए आप लोग, ऐसे में व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। पहले माताएं प्रणाम कर लें, उसके बाद 2 मिनट में आप प्रणाम कर लीजिएगा। पहले माताएं प्रणाम करेंगी, उसके बाद पुरुष वर्ग। और यहाँ पर व्यवस्था के दौर पर सिपाही जी खड़े रहें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। माताओं के बाद फिर आप पूजन कर सकते हैं। श्री सीताराम। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान रे, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत वर दे, भगत वर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत वर दे, भगत वर दे। सिपाही जी निकाल दिखाइए माताओं को, और जो व्यवस्थापक है जल्दी से जल्दी माताओं को जिन्होंने पूजन कर लिया है वो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। अब अभी जो है 2 मिनट का यहाँ पर गीता के ऊपर कुछ बालिका यहाँ पर कहेंगी, उसके बाद आरती का दर्शन होगा। आप 2 मिनट बाद। हाँ, सर्वस अपना मान ले गया मेरा। आज लौटा दे सर्वस अपना। आप लोग बैठ जाइए कृपया, वामन भगवान आपके पास स्वयं भिक्षा मांगने आएंगे। कृपया बैठ जाइए, वामन भगवान स्वयं आपके पास पात्र लेके भिक्षा मांगने आएंगे, तो उदार हृदय से भिक्षा दीजिए। लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुरुषों में माताओं ने पूजन कर लिया है, बामन भगवान को पुरुष वर्ग में घुमा देंगे। आ जाइए और आगे का कार्यक्रम। जब तक बामन भगवान जी आपके पास आते हैं, आप सभी उनका दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 2 बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, मैं चाहूंगा संक्षेप में, कोमल मित्तल और चेतना बदान। सिर्फ 2-2 मिनट का आएंगे बच्चे, उनका उत्साहवर्धन करिए। जब तक बामन भगवान आपके बीच में आते हैं, जल्दी बच्चे आ जाएं जल्दी से। चेतना बदान, कोमल मित्तल, महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। कल आपने देखा किस तरह से ये विश्व भारती गीता रामायण संस्थान बच्चों में संस्कार, किस तरह से उनमें धार्मिक संस्कार, नैतिक संस्कार उसमें रोपित हों, इसी प्रयास में संस्थान लगा हुआ है। जब तक बामन भगवान आपके बीच में आते हैं धीरे धीरे, तब तक ये कार्यक्रम छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा।
श्री कृष्णाय नमः। मैं चेतना कक्षा छठी की छात्रा आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में से कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्ण के शत प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पद का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। प्रस्तुत है श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य परम सिद्ध माने जाते हैं। मयि शिष्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपितासते मे युक्तमा मतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य जन्म व मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इसको बहुत तैयारी करके आई थी परंतु समय नहीं है। मैंने प्रार्थना की सिर्फ 2 श्लोक आपको सुनाएगी। दूसरी बच्ची है कोमल मित्तल, सिर्फ 2 मिनट का। हाँ बेटे पुरस्कार ले लो महाराज जी से। नमस्कार आदरणीय उपस्थित गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस महोत्सव के संबंध में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आज का विषय है विद्यार्थी जीवन में भगवत गीता का योगदान। महोदय, वास्तव में तो श्रीमद् भगवत गीता का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने में किसी का सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें समस्त ग्रंथों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करने पर भी उसका अंत नहीं होता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे ये सदैव ही नवीन बना रहता है। महोदय, आज के बदलते परिवेश में एवं छात्रों में बढ़ते असंतोष उपद्रव एवं हिंसात्मक नीति को देखते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त सांसारिक विषय मिले हुए हैं। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं। महोदय, आज के छात्रों में बढ़ते हिंसात्मक नीति को देखते हुए श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के सदुपदेश ही हमें सही मार्ग पर चला सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म का पतन एवं अधर्म का विकास होगा, तब तब वे किसी न किसी रूप में धरती पर बार बार जन्म लेते रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि चाहे वे किसी भी वर्ण धर्म या जाति में क्यों न स्थित हो, उसे सिर्फ भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। छात्रों का कर्तव्य है कि वे निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। जैसा कि कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार तो केवल कर्म पर है, फल तो स्वयं ही मिल जाता है। छात्रों को सात्विक विचार, सात्विक भोजन एवं समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही उचित मार्ग है। निस्वार्थ भाव एवं लगन से किया गया कार्य ही वास्तव में फलदायक होता है। अतः हमें अपने इंद्रियों पर वश करने हेतु एवं विषय विकार से ऊपर उठने हेतु श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए एवं श्री कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप का आनंद लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मैंने इसको बीच में रोक दिया है, तैयारी इसकी काफी अच्छी थी। कोमल मित्तल स्कूल से सीमा मदान मैडम आई हैं, हम उनका बहुत आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतनी तैयारी कराई है। और श्री विकास मित्तल जी इनके पिताजी हैं, उन्होंने खुद लेकर आए बच्चों को, हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कुछ राशि 500 रुपए और 100 रुपए हरि सिंह मीणा जी और सदा जी ने दिए हैं। इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए मैं संस्थान की ओर से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर
स्वामी भक्ति हरि जी महाराज पधारे हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गौरक्षण समिति के, और गोधन नाम की जो पत्रिका आती है आप ही के उसके संपादक में, आप ही के नेतृत्व में ये पत्रिका आती है। श्री सुरेंद्र तिवारी जी महाराज श्री का शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। मयंक भूषण पांडे जी आपको भी बुलाया करते हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं, तो मैं महाराज जी से क्षमा चाहूंगा कि मैंने कथा में व्यवधान किया है। दिवे संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, 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 को बनाने वाला है, बिगड़ी 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 को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है